अब हम लोग ब्लैक बुक में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी का अगला टॉपिक जो कि है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो देखते हैं ब्लैक बुक में इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, जवाहर टनल द लार्जेस्ट इन इंडिया इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो बोला गया है जवाहर टनल जो है ये लार्जेस्ट बताया गया है, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। उसके बाद बात करें, एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इसी जवाहर टनल से कि इसको और क्या नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बनिहाल टनल। ठीक है। अब आपको ये बताना है क्या अभी भी जवाहर टनल लार्जेस्ट टनल है इंडिया का या कोई और है। ठीक है, आपको ये बताना है। नेक्स्ट, विच विच इज़ द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी दादर एंड नागर हवेली। तो पूछा गया है कि यूनियन टेरिटरी जो दादर और नागर हवेली था उसका कैपिटल क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलवासा। सिलवासा हुआ करता था, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग क्या है, 26 जनवरी 2020 के बाद से इसका जो कैपिटल है वो हो गया दमन, क्योंकि दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव मर्ज हो चुका है, एक ही यूनियन टेरिटरीज हो चुका है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका कैपिटल क्या रख दिया गया है, दमन रख दिया है। कब से मर्ज हुआ है, माने कब से वैलिड हुआ ये चीज़, 26 जनवरी 2020 में। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट गोवा। गोवा का इस एरिया कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3702 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है, इज़ नॉट ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा है जो कि यूनियन टेरिटरी नहीं है। तो उन 8 यूनियन टेरिटरीज को छोड़ करके बाकी जो भी ऑप्शंस में होंगे उसको मार देंगे। ये भी याद रखना है कि हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो 8 हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं वो 8 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है दिल्ली, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव अब एक यूनियन टेरिटरीज बन गया है क्योंकि ये मर्ज हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो बार विच इज़ कोल्ड द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के कौन से डिस्ट्रिक्ट को लेक डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नैनीताल को। नैनीताल कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, खासी एंड गारो ट्राइब्स मेनली लिव इन। तो खासी और गारो जो ट्राइब्स हैं वो कहाँ पे रहते हैं, वो रहते हैं मेघालय में। ठीक है, एक्चुअली वहाँ पे जो खासी हिल्स और गैरो हिल्स है उसी के नाम से वहाँ पे ट्राइब का भी नाम है। तो आसानी से बता सकते हैं क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। सेक्स रेशियो इज़ कैलकुलेटेड एज। तो सेक्स रेशियो जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन ए कंट्री, यानी कि 1000 मर्द पे कितनी फीमेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करते हैं हम लोग। विच स्टेट इज़ सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड। ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ये देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये है त्रिपुरा स्टेट, ये सिर्फ ये त्रिपुरा है। ठीक है, तो बांग्लादेश ये वाला पोर्शन, इस साइड भी, नॉर्थ साइड भी घिरा हुआ है, वेस्ट साइड भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और साउथ साइड भी बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है त्रिपुरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर। तो यूनियन टेरिटरी जो है लक्षद्वीप वो किस साल बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1956 में। द 3 स्टेट्स छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड वेयर क्रिएटेड इन द ईयर। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ठीक है, ये तीनों स्टेट जो है वो लास्टली फॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो ये कौन से साल में बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2000। ठीक है, इसके बाद सिर्फ एक ही स्टेट बना है, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये लास्ट टाइम पे जितने भी स्टेट बने हैं उनको उनकी बात ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी तो नहीं, कुछ साल हो गए, कौन सा स्टेट बना था आंध्र प्रदेश से हट करके, तेलंगाना। तो उसके बारे में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। तो जो 3 स्टेट है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, वो कब बना था, 2000 में बना था, नवंबर 1 को। तेलंगाना बिकम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। तो तेलंगाना कब बना था। ठीक है,
29 स्टेट, तो इसका आंसर हो जाएगा जून 2 2014। तो अभी क्या हमारे 29 स्टेट्स हैं? नहीं है, ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे अभी कितने स्टेट हैं? 28 ही है, ठीक है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर क्या हो गया है? यूनियन टेरिटरीज में चला गया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। एज ऑन मार्च 2020 इंडिया comprises 28 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो पूछा गया है कि मार्च 2020 में इंडिया के पास कितने स्टेट्स थे? 28, और कितने यूनियन टेरिटरीज? तो यूनियन टेरिटरीज कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट came into begin as 23rd, 24th and 25th state of Indian Union in 1987। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा क्या, झारखंड, छत्तीसगढ़ वाला ये, यानी कि वो था 26, 27 और 28 थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा, और 29 भी देखा। अभी यहाँ पे पूछा गया है 23rd, 24th, 25। तो ये सिक्वेंशियली याद रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा बना था 23rd, 24th और 25th रिस्पेक्टिवली। कब बना था? 1987 को, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट इज, और अभी जो 26, 27 और 28 देखे वो कब बना था? वो 2000 में बना था, ठीक है। और तेलंगाना कब बना था? 2014 में बना था। डिस्ट्रिक्ट इज नॉट सुइटेड इन द ट्राई ऑफ उत्तर प्रदेश सिचुएटेड, सॉरी। कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि उत्तर प्रदेश के ट्राई रीजन में नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरदोई, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में ही इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच स्टेट इज कॉल्ड टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया? किस स्टेट को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया बोला जाता है? तो ये हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश। इन टर्म ऑफ एरिया विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया? इंडिया का जो है सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है एरिया के अनुसार, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो फर्स्ट स्टेट कौन सा है जिस एरिया के अकॉर्डिंग? तो इसका आंसर क्या है? राजस्थान है। एरिया के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी है। सेकंड कौन सा हो जाएगा लार्जेस्ट स्टेट एरिया के अकॉर्डिंग? तो मध्य प्रदेश। विच इंडियन स्टेट इज ब्रॉडली एज लार्ज एज यूरोपियन नेशन पोलैंड? तो कौन सा इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका जो फैला हुआ है पोलैंड के तरह, ठीक है। यूरोपियन नेशन पोलैंड के तरह लार्ज है, बड़ा है, पोलैंड के तरफ जितना बड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश जो है ये पोलैंड जो कंट्री है उसके तरह बड़ा है। विच स्टेट वाज नॉट क्रिएटेड बाय मार्किंग इनइक्वलिटीज बेस्ड ऑन कल्चर और ज्योग्राफी? ठीक है, कौन से स्टेट को नहीं बनाया गया है कल्चरल डिफरेंस की वजह से या ज्योग्राफिकल डिफरेंस की वजह से नहीं बनाया गया है? तो पहले क्या होता था, पहले जितने भी स्टेट्स बने हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टेट बने हैं वो कल्चरल डिफरेंस की वजह से या लैंग्वेज बेसिस पे लैंग्वेज डिफरेंस की वजह से एक स्टेट बना दिया गया। लेकिन यहाँ पूछा गया कौन सा ऐसा है जो कि लैंग्वेज बेसिस पे नहीं या कल्चरल बेसिस या ज्योग्राफिकल बेसिस पे नहीं क्रिएट किया गया, तो वो ऐसा स्टेट है मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट, विच आर द 3 डिस्ट्रिक्ट इन द चंबल डिवीजन ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश? तो ये स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का, ठीक है, तो इसमें उतना ज़्यादा नहीं घुसना है। श्योपुर, मोरेना और भिंड, ठीक है, इसको उतना ये नहीं उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विच इंडियन स्टेट इज़ ब्रॉडली एज लार्ज एज यूरोपियन नेशन ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि हूबहू उतने ही साइज का जो कि जितना कि ऑस्ट्रेलिया का साइज है, ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा है इंडिया का कौन सा स्टेट उतना ही बड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो पोलैंड था किसके बराबर? मध्य प्रदेश के बराबर, और ऑस्ट्रेलिया है वेस्ट बंगाल के बराबर। नेक्स्ट, विच इज़ द बेस्ट प्लांट सिटी इन इंडिया? इंडिया में सबसे अच्छा प्लांट सिटी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, ठीक है, ये याद रखना है, चंडीगढ़ जो है एक प्लांट सिटी है। विच स्टेट हैज़ लोवेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट? तो कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया बहुत कम है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। कितना है? 3.63%। इसके बाद कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके पास फॉरेस्ट एरिया कम है सेकंड में? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट, सिर्फ
इसके पास जो एरिया का 3.67% ही फॉरेस्ट कवर है। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ नॉट आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटीज़, कौन सा स्टेट है जहाँ पे आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटीज़ नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा भी था, और कुछ दिन पहले हम लोगों ने कुछ देर पहले हम लोगों ने वो भी किया था कि हरियाणा और दिल्ली जो है वहाँ पे आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटीज़ नहीं है। वन ऑफ द पेयर नॉट मैच्ड करेक्टली, तो ये कुछ मैच करने के लिए दिया गया था कि कौन सा स्टेट का कौन सा शहर है, तो इसमें मिसमैच क्या हो जाता है, देहरादून यूपी। ठीक है, तो देहरादून यूपी का नहीं है, देहरादून कहाँ का है, उत्तराखंड का है। ठीक है। विच इज़ कॉल्ड द ट्विन सिटी ऑफ कोची, कोची का ट्विन सिटी किसको बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एर्नाकुलम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ट्विन सिटी ऑफ इंडिया, बहुत सारे ऐसे स्टेट में ट्विन सिटी करके हैं। ठीक है, तो पूछा गया है कौन सा ट्विन सिटी नहीं है, यानी कि 3 जो होंगे वो ट्विन सिटी होंगे और एक जो होगा ट्विन सिटी नहीं होगा। अहमदाबाद, गांधीनगर, हुबली, धरवड़, त्रिशूर और त्रिवल्ला, कटक और भुवनेश्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिशूर और तिरुवल्ला जो है ये दोनों क्या है, ट्विन सिटी नहीं है। तो कौन कौन सा ट्विन सिटी है एक बार फिर से देख लीजिए। अहमदाबाद, गांधीनगर है, हुबली, धरवड़ है, कटक और भुवनेश्वर है, और कोची और एर्नाकुलम जो है ये भी ट्विन सिटी है। विच स्टेट डज नॉट हैव ए रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन कहाँ कहाँ पे नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सिक्किम हो जाएगा। और कहाँ पे नहीं है? नागालैंड में भी जो है वो रेलवे स्टेशन नहीं है। ठीक है, याद रखना है। और ये भी पूछ सकता है कि सिक्किम में कौन सा नेशनल हाईवे है जो बाकी कंट्री से कनेक्ट करता है, तो ये हो जाएगा नेशनल हाईवे 10। ठीक है, क्योंकि यही एक ऐसा ओनली रोड है जो कि रेस्ट ऑफ द कंट्री से जोड़ता है इस स्टेट को। ठीक है, तो इसलिए याद रखना है NH10 है। विच इज़ नॉट इज डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान का डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट यानी कि रेगिस्तान वाला डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोटा। कोटा जो है वहाँ पे रेगिस्तान वगैरह नहीं है। विच स्टेट डज नॉट यूज़ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, तो कौन सा स्टेट है जो कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाइएस्ट नेट सोन एरिया, यानी कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फसल उगाए जाते हैं? अपने स्टेट का जो जितना एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में फसल उगाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। देखे भी होंगे लोग कमाने वमाने के लिए, खेती उती करने के लिए पंजाब भी जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा फसल उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है फसल उगाने में। ठीक है, और कितना परसेंट? लगभग टोटल एरिया का 84% जो है उसमें फसल उगाया जाता है। उसके बाद करें कि सबसे लोएस्ट कहाँ पे फसल उगाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर, मिजोरम। ठीक है। विच स्टेट आर टुगेदर कोल्ड एज 7 सिस्टर स्टेट, कौन कौन से स्टेट को बोला जाता है? त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 7 स्टेट्स को क्या बोला जाता है? 7 सिस्टर स्टेट बोला जाता है। विच सिटी इज़ द न्यू कैपिटल ऑफ सीमांध्रा, सीमांध्रा का न्यू कैपिटल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरावती। ठीक है, ये 7 सिस्टर्स देख लीजिए एक बार। आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द लीडिंग इन सोलर एनर्जी जनरेशन, सबसे ज़्यादा जो है कौन सा स्टेट है इंडिया का जो कि सोलर एनर्जी जनरेशन में लीड करता है? ठीक है, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने में लीड करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। विच इज़ द पहले जो है सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में, जनरेशन में सबसे पहले था कर्नाटका, उसको अभी अभी जो है राजस्थान ने पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज इन इंडिया, तो सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, जिसका एरिया कितना है? 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वेस्ट लैंड इन इंडिया, तो कौन सा स्टेट है जिसका सबसे ज़्यादा वेस्ट लैंड यानी कि उसका जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा बर्बाद हुए पड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान का ही।
लगभग 25% जो है इसका ज़मीन जो है बर्बाद हुआ पड़ा है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में क्या है, रेत है, ज़्यादा रेगिस्तान है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका 25% किस में चले जाता है, रेगिस्तान में ही चले जाता है। तो वो क्या हो गया, वेस्ट लैंड हो गया। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गो होली ऑर्गेनिक, मतलब फुल्ली जो ऑर्गेनिक स्टेट है वो किसको बोला जाता है, वो हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो है ये फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है। What is the source of natural energy of the hot spring at मणिकर्णर इन हिमाचल प्रदेश? तो कौन सा सोर्स है नेचुरल एनर्जी का, ठीक है, ऑफ द हॉट स्प्रिंग एट मणिकर्णर? तो इसका आंसर हो जाएगा जियो थर्मल एनर्जी। रायपुर इज द कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो रायपुर किसका कैपिटल है, छत्तीसगढ़। डज नॉट कम विद इन द नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर जिसको बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन। ये भी पूछा जा सकता है कि एनसीआर का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो कौन ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि एनसीआर के अंदर नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मथुरा, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया है एनसीआर से रिलेटेड, फिर से वही है कि द डिस्ट्रिक्ट विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ एनसीआर। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, कुछ भी दे सकते हैं, मुजफ्फरनगर। तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि एनसीआर के अंदर कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो उन सबको देख लेते हैं हम लोग। तो एनसीआर के अंदर जो है हरियाणा का 8 डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी हरियाणा का जो है 14 डिस्ट्रिक्ट है, और यूपी का 8 डिस्ट्रिक्ट है, और राजस्थान का 2 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, आप इनको एक बार पढ़िएगा तो आप आसानी से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और दिल्ली, एनसीआर में तो दिल्ली पूरा है ही, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द प्रेजेंट नेम ऑफ कमरुप्पा। कमरुप्पा का जो प्रेजेंट नेम है वो क्या है, यानी कि पहले जो है कमरुप्पा बुलाया जाता है, उसके बाद अभी क्या है, अभी कुछ नया नाम से बुलाया जाता है। उसका नाम क्या है, नया नाम, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा आसाम। आसाम को पहले क्या बुलाया जाता था, कमरुप्पा। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडियन हैव सी शोर्स? तो कितने ऐसे स्टेट हैं, यहाँ पे पूछ लिया गया है। ये भी पूछ सकता था कि कोस्टल स्टेट्स के जगह, ठीक है, कोस्टल स्टेट्स पूछा जा सकता था, यहाँ पे सी शोर पूछ दिया है। तो कितने हैं टोटल, 9 है। कौन कौन सा स्टेट है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल स्टेट्स हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, ये दमन एंड दीव तो यूनियन टेरिटरीज में आता है। उसके बाद गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये हैं जो है 9 स्टेट्स हैं जो कि कोस्टल स्टेट्स हैं। विच रीजन ऑफ इंडिया इज सेट टू गेट द कंट्रीज फर्स्ट एवर एयर डिस्पेंसरी? तो कौन सा रीजन में इंडिया का फर्स्ट एवर एयर डिस्पेंसरी सेट करने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया स्टेट्स। ब्लू जे और इंडियन रोलर इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ हाउ मेनी स्टेट्स? तो ब्लू जे और इंडियन रोलर जो बर्ड है स्टेट, वो कितने स्टेट्स का स्टेट बर्ड है? तो ये हो जाएगा 4 स्टेट्स। कौन कौन सा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और कर्नाटका, ठीक है। ये सारे स्टेट्स का स्टेट बर्ड जो है वो है ब्लू जे, ये है ब्लू जे, ठीक है। द भूपेन हजारिका सेतु ऑल्सो कॉल्ड एज धोला सेदिया ब्रिज विच कनेक्ट आसाम एंड, तो भूपेन हजारिका ब्रिज को क्या बोलते हैं, धोला सादिया ब्रिज भी बोलते हैं। ये किस किस को कनेक्ट करता है? तो आसाम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट, विच ब्रिज कनेक्ट डिब्रूगढ़ इन आसाम टू फासीघाट इन अरुणाचल प्रदेश? तो कौन सा ऐसा ब्रिज है जो कि डिब्रूगढ़, आसाम का जो डिब्रूगढ़ है और अरुणाचल प्रदेश का फासीघाट को कनेक्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोगीबेल ब्रिज। तो बोगीबेल का ब्रिज जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम रखा गया है अटल ब्रिज, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे अटल ब्रिज रखा गया है। उसके बाद बात करें, ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज है, यानी कि रेलवे ट्रैक भी है और रोड भी है, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा ब्रिज है अब तक का कि इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज है, ठीक है।
विच इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा, हरियाणा का स्टेट बर्ड क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक फ्रैंकोलिन। दादरा एंड नागर हवेली इज़ द यूनियन टेरिटरी लोकेटेड बिटवीन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड, तो दादर एंड नागर हवेली जो है ये महाराष्ट्र और किस स्टेट के बीच में है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। तो हम लोग मैप के थ्रू भी देख लेंगे, ठीक है। ये है दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली, ठीक है। तो ये किस किस स्टेट के बीच में है? महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में है, ठीक है, ये वाला पोर्शन। नेक्स्ट, द लिविंग रूट ब्रिज आर द रेयर इकोलॉजिकल फिनोमिनन सीन इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिविंग रूट ब्रिजेज, यानी कि गाद जिंदा ही है और उसका रूट से ही, रूट सब से ही ब्रिज बन गया है। तो ऐसा इकोलॉजिकल फिनोमेना कहाँ देखने को मिलता है, कौन से स्टेट में? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय स्टेट्स में, ठीक है। लिविंग रूट ब्रिजेज यानी कि ब्रिज जो खुद से ही, ब्रिज जो बना है वो रूट से ही ब्रिज बन गया है, ठीक है। लोग नदियाँ पार कर रहे हैं उसी ब्रिज के थ्रू, और वो किस चीज़ का ब्रिज है? रूट्स का। इन विच स्टेट इज़ द ल्यूसी डिलेक्ट स्पोकन, तो ल्यूसी जो है ये कौन से स्टेट्स में बोला जाता है? तो ये हो जाएगा मिजोरम में। विच स्टेट इज़ नॉट फेमस फॉर भूत जोलिकिया पेपर, तो भूत जोलिकिया पेपर जो है ये कौन से स्टेट में फेमस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो कहाँ कहाँ पे फेमस है ये जानना होगा, तो नागालैंड, मणिपुर, आसाम में फेमस है, ठीक है। इसका और एक नाम भी है, उसका नाम क्या है? घुस पेपर है, जिसको हॉटेस्ट चिली पेपर का भी अवार्ड जीनियस रिकॉर्ड के लिए अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है, ऑन द प्लैनेट। तो ये क्या है? हॉटेस्ट चिली पेपर ऑन प्लैनेट। विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज द एथेंस ऑफ द ईस्ट, कौन से सिटी को एथेंस ऑफ द ईस्ट बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मदुराई। तो मदुराई जो है ये शहर जो है वो एथेंस की तरह दिखता है, ठीक है, इस रिसेंबल है मथुराई की तरह, इसलिए इसको बोला जाता है एथेंस ऑफ द ईस्ट। मदुराई कहाँ पे है? तमिलनाडु में। व्हाट वाज द हिस्टोरिकल नेम ऑफ द सिटी गुवाहाटी, गुवाहाटी का हिस्टोरिकल नेम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयाग ज्योतिषपुर। इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन सिटी, तो यहाँ पे गोल्डन टेम्पल नहीं बोल करके लिखा है, गोल्डन सिटी कौन से शहर को बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर को गोल्डन सिटी बोला जाता है। जैसलमेर कहाँ का है? राजस्थान का है। इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया विथ लोएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन, अब बोल दिया गया स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन किसका है, और वहाँ पे ये जो है स्मॉलेस्ट स्टेट भी है और सबसे कम डिस्ट्रिक्ट भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा, ठीक है। अगर बोलता स्मॉलेस्ट स्टेट तो थोड़ी देर के लिए सोच सकते थे कि सिक्किम होगा, गोवा होगा या कुछ और होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही बोला स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन, तो आप इस हिंट से पकड़ सकते हैं कि गोवा ही होगा। विच इज़ द न्यू स्टेट बर्ड ऑफ आंध्र प्रदेश डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन जून 2018, तो आंध्र प्रदेश का जो स्टेट बर्ड बताया गया था वो कौन सा हो जाएगा? रोज रिंग्ड पैरोट, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना का एक स्टेट बर्ड था, ठीक है। तो ये कौन सा है? ये जून 2018 के अकॉर्डिंग ये पूछा गया है, ठीक है। तो अभी आपको एक बार फिर से रीचेक करना है कि अभी के अकॉर्डिंग स्टेट बर्ड कौन सा है, ये वाला या आगे जो देखे, ठीक है। क्या ब्लू करके कुछ नाम भी था, ठीक है। नेक्स्ट, द कोवदा न्यूक्लियर पार्क प्रोजेक्ट इज proposed टू बी सेटअप इन विच स्टेट, तो कोवदा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, ये कौन से स्टेट में सेटअप करने की बात हो रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। विच सिटी इज नोन एज द पर्ल सिटी, यानी कि मोतियों का शहर किसको बोला जाता है? हैदराबाद को। इन विच स्टेट द फर्स्ट सिनागोग इज बिल्ड इन इंडिया, तो ये सिनागोज का मतलब क्या होता है? पारसीज जो लोग जो जहाँ पे ये करते हैं उन लोगों का जो मंदिर होता है उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, उनके लिए यूज़ करते हैं सिनागोग। यहूदी लोग का जो मंदिर होता है उसके लिए यूज़ करते हैं।
तो ये सब इंडिया में सबसे पहले कहाँ पे बना था, तो इसका आंसर हो जाएगा केरला में। विच यूनियन टेरिटरी इज गिवन पार्शियल स्टेटहुड इन इंडिया, कौन सा ऐसा इस यूनियन टेरिटरीज है जिसको पार्शियल स्टेटहुड बोला जाता है, ठीक है, पार्शियल स्टेटहुड का दर्जा दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पौंडीचेरी, ठीक है। तमिल इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, तो तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ का है, पौंडीचेरी का है, ठीक है। विच सिटी इज़ ऑल्सो नोन एज जीरो माइल सेंटर ऑफ इंडिया, कौन से सिटी को जीरो माइल ऑफ इंडिया बोला जाता है, जीरो माइल सेंटर बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। क्यों ऐसा बोला जाता है, ठीक है, तो नागपुर क्योंकि लगभग इंडिया के सेंटर में आता है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नागपुर लाइज प्रिसाइजली एट द सेंटर ऑफ द कंट्री विथ जीरो माइल मार्कर इंडिकेटर ऑफ जोग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे नागपुर देख सकते हैं, ये कहाँ पे आता है, लगभग सेंटर में आता है इंडिया के। विच स्टेट इज नोन फॉर एवरी एंड सैंडलवुड कर्विंग, कौन सा स्टेट को जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। द स्टेट विच हैज़ रिसेंटली ओवरटेकन कर्नाटका फॉर द टॉप रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर, कर्नाटका को किसने पीछे छोड़ा है बायो फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन में, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने कर्नाटक को पीछे छोड़ दिया है इन द प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, कौन सा है यूनियन टेरिटरीज, तो इसका आंसर क्या होगा, अंडमान एंड निकोबार। यदगिर, विदर्भ, गदग आर डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट्स ऑफ, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है ये कौन से स्टेट्स में हैं, तो ये हो जाएगा कर्नाटका, ठीक है। ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल एरियाज, तो सबसे छोटा जो यूनियन टेरिटरीज है तो वो कौन सा है, वो हो जाएगा लक्षद्वीप, कितना है 32 स्क्वायर किलोमीटर। नेम द यूनियन टेरिटरीज विच इज़ कंपोज इंटायरली ऑफ आइलैंड, तो कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरीज है जो कि पूरा का पूरा आइलैंड से ही है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जो है ये पूरा का पूरा आइलैंड से ही बना है, ठीक है, इसलिए बोला है इंटायरली कंपोज्ड। बाकी सारे जितने भी यूनियन टेरिटरीज है वो पूरा का पूरा आइलैंड से नहीं बना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग, तो इस टॉपिक में 68 क्वेश्चंस ही थे, इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक।